जुलाई से लागू होने वाले 3 कानून के विरोध में अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। नए कानून से न्याय प्रक्रिया जटिल होने की कही गई बात। खबर महोबा से है, जहां कलेक्ट्रेट में जिला अधिवक्ता समिति के बैनर तले वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर प्रदर्शन करते हुए जुलाई से लागू होने वाले 3 नए कानून का विरोध किया है। प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए नए कानून लागू न किए जाने की मांग की गई है। महोबा से इसरार कुरैशी की रिपोर्ट। द्वारा ज्ञापन दिया गया है। भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता लागू की जा रही है। जो हमारे 3 कानून थे पुराने जो चल रहे थे, भारतीय दंड संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम तथा दंड प्रक्रिया संहिता, इन तीनों को इन्होंने एकजाई करके मर्ज करके भारतीय न्याय संहिता को बना दिया है। और उस भारतीय न्याय संहिता में तमाम ऐसे परिवर्तन कर दिए गए हैं कि जो अनावश्यक थे और हम लोगों के लिए उपयोगी नहीं है। और परिभाषा में कोई परिवर्तन नहीं है। 97 फैक्ट्स जो है उन्हीं पुरानी किताबों के हैं जो इसमें रख दिए हैं। केवल उनका संख्या इधर उधर बदल दी गई है। किसी का 100 का 102 कर दिया, 102 का 101 कर दिया। इस तरह करके कोई उसका ना तो जनता को लाभ है न वकीलों को लाभ है। केवल हमारी किताबों को और हमारा जो जानकारी थी, जैसे अभी हमसे पूछा जाता भाई किस अपराध की कौन सी धारा है, अभी हम लोग मौखिक बता देते थे। आज हम लोगों को फिर किताबों का सहारा लेना पड़ेगा, फिर शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा, तब हम बता पाएंगे कोई किसी के पूछने पर कि किस धारा का अपराध आपका है, किस धारा में आपको कितनी कब जमानत मिलेगी, कितना आपको दंड मिल सकता है। सारी चीज़ें बताने के लायक हम बचे ही नहीं अब, क्योंकि नई किताबें आ गई हैं। अब नई किताबों का पहले अध्ययन करें, अध्ययन करने के बाद फिर बताएं। माने जो वकालत पढ़ रहे हैं और जो वकील हैं, चाहे 50 साल के हों चाहे 60 साल की वकालत हो, सब बराबर कर दिए इन लोगों ने इस कानून को बनाकर। अगर आप लोगों की ये बात नहीं मानी गई तो आगे क्या रहेगा? देखिए, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का यही एक तरीका कि हम ज्ञापन देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए इकट्ठा होकर। लोकतंत्र में जो तरीका है कि हम लोग यूनाइटेड होकर अपना आंदोलन करते हैं। बाकी हमारे संगठन के लोग ऊपर जो भी तय होगा स्टेट लेवल पर या ऑल इंडिया लेवल पर, उसके आधार पर तय करेंगे। अभी तो हम लोगों को इतना ही पास पड़ोस के जिलों से जो सूचना मिली थी कि अभी जिला मजिस्ट्रेट महोदय को ज्ञापन देकर 1 दिन की स्ट्राइक करना है। इसके बाद फर्दर जो भी वहाँ से तय होगा उसका पालन करेंगे हम लोग। वो लेकर जिलाधिकारी को जैसा कि ज्ञापन अभी दिया। हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया है कि जो भारत सरकार ये सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट में जो ये बदलाव कर रही है, बदलाव में केवल कुछ नहीं, केवल 3% का अंतर है। बकाया 97% जो है वही मटेरियल है जो इन तीनों जो है पहले से जो है जो कार्यरत हमारी आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट है। 3% केवल नाम बदल रहे हैं, संख्याएं बदल रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या एक तो सबसे पहले आएगी जो हमारे जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं छात्र। पता चला कि वो 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 महीने बाद 3 महीने बाद उनका एग्जाम है। उन्होंने जो है पुरानी सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट के हिसाब से तैयारी की। अब यदि 6 महीने बाद जो है जो 24 ये जुलाई से जो अभी नया कानून हमारा जो है नई किताबें जो है लागू होना, वो उन्होंने अध्ययन नहीं की हैं, तो क्या लिख पाएंगे, क्या पढ़ पाएंगे? तो उनकी बड़ी समस्या। दूसरी, वकीलों के पास अरबों खरबों रुपए की जो लाइब्रेरी रखी है, सरकार के पास भी लाइब्रेरी रखी है, हमारी जुडिशरी विभाग में भी जो अरबों खरबों की लाइब्रेरी है वो रद्दी के भाव बिक जाएगी। इससे फायदा होगा बिचौलियों को, प्रेस वालों को, पब्लिक को और अधिवक्ताओं को, समाज को जो है नुकसान ही नुकसान है। इसलिए हम लोग जो है विरोध कर रहे हैं। और जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है कि हम लोग जो है अभी गांधीवादी तरीके से विरोध कर रहे हैं। और यदि सरकार ने जो है हमारी मांगों को नहीं माना तो हम लोग जो है अपना प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर बैठक करके आगे की रणनीति तैयार करेंगे और आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। ठीक, बढ़िया।